हेलो 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 हेलो, जल्दी से आ जाइए ताकि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर सके। जी हाँ, हमारा एज यूजुअल चल रहा है चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यही चैप्टर का हमारा नाम है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि अभी चैप्टर इतना ज्यादा बचा नहीं है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस और ये वाला चैप्टर, क्योंकि स्टार्ट भी साथ साथ में होते हैं, खत्म भी साथ साथ में हो जाएंगे, है ना। उसके भी लगभग 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसका भी ये 7th लेक्चर है ना। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, लेक्चर नंबर 7। अच्छा, जिसने तीसरी डीपीपी कर ली है, थर्ड डीपीपी जिसने सॉल्व कर ली है, वो जरा ये वाला सिंबल डाल दे जल्दी से। हाँ, बहुत सही बहुत सही। थर्ड डीपीपी सॉल्व सॉल्व नॉट सॉल्व। तो उसके सॉल्यूशंस भी हमने डाल दिए हैं उस पे, यूट्यूब पे चैनल पे, तो आप वहां से जाके सॉल्यूशन भी देख सकते हो, है ना। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे आ जाएंगे। जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना, मैं बायो का रिकॉर्ड कर लेता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या है, डाटा बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन एक पता है इन्फॉर्मेशन तो टिक लगाओ, नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादातर यही करता हूँ कि बॉटनी वगैरह के रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाकियों का टाइम ही नहीं मिलता। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। हमने बोला आपको बहुत कुछ है ना। कमिटमेंट्स देखो मैंने क्या क्या की हुई हैं। एक मैंने मैथ्स में बोला कि आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, एक मैंने एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी मैथ्स की बोली है, और साइंस की केमिस्ट्री ही बोली है ना। इन दोनों की मैंने एनसीईआरटी बोली है कि आपको दूंगा, अभी बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं बोली। और मैंने आपको बोला है कि केमिस्ट्री में और बायो में आपको 1 शॉट भी दिया जाएगा, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला शीट दी जाएगी, केमिस्ट्री में आपको S³ का एक पेज मिलेगा, है ना। तो ये इतना कुछ है, तो आप को पता ही होगा, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा। हफ्ता दर हफ्ता आपकी चीजें आएंगी। फिर मैंने बोला था कि आपका 1 अगस्त से आपका 11th का रिवीजन भी स्टार्ट होगा। तो कोई बात नहीं, हम सब करेंगे, पर आराम आराम से, है ना। बिकॉज जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच, जीत बैच में, जहां पर हम जेई और नीट लेवल की फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर जेई एंड बायोलॉजी फॉर नीट कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट फीमेल गेमिटोफाइट, कि फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कि एम्ब्रियो सैक कैसे, मतलब क्या क्या होता है उसके अंदर। एक एम्ब्रियो सैक हमने बनाया था, है ना। फिर मैंने बोला था इसके अंदर क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ये 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, तो इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार ऐसे न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले मैं देखूं ये न्यूक्लियस जो मैंने बनाए हैं, बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, हाँ प्रॉपर दिख रहे हैं। फिर इन चारों में से, दोनों पोल्स में से एक एक न्यूक्ली सेंटर में आ जाएगा। फिर इसके अंदर सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। ये देखो, ये क्या हो गई, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ये 3 अलग हो जाएंगे। तो जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड, बिकॉज इसके अंदर कितने न्यूक्लिए हैं, 8, एंड 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएटेड। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मान लो मैंने कहा ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, तो चलाजल एंड वाले सेल्स को हम बोल देंगे एंटीपोडल्स। क्या, एंटीपोडल्स, जो कि होंगे 3। इनका फंक्शन अभी तक आपको क्लियर नहीं है। यहाँ पे इनको हम बोल देते हैं सिनर्जिड्स। इनको, जो साइड वाले दो हैं, है ना, जो ये और ये साइड वाले दो, देखो ये है सिनर्जिड्स। और इनके पास ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे यार अभी तो मेरे दिमाग में था, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, भूल गया। आप बताओ क्या बोलते हैं इनको। जी, स्ट्रक्चर्स मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो अगर नहीं बताया तो पहले इसको बताओ, ये क्या है, जब मेरे को याद आएगा तब बताऊंगा फिर। ये है एग सेल, जो कि होता है फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये फीमेल गैमीटोफाइट है, ठीक है। हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस याद आ गया, फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसका काम भी मैंने आपको बताया था, बोल के बताया था, लिखवा अभी रहा हूं, मतलब गाइड्स द मेल गमीट को गाइड करेगा ताकि वो फ्यूज कर सके अंदर, है ना, एग सेल को। एग सेल ये रखो तो इसको फ्यूज कर सके, ताकि इसलिए वो गाइड करता है, फिलफॉर्म एपैरेटस। इसको आप जल्दी से नोट करो। फिर एक मैं आपको नोट पॉइंट देना चाहूंगा इस लेक्चर में, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, बिकॉज कई बच्चों को मजाक करना पसंद नहीं है या मजाक से पढ़ना पसंद नहीं है। अब मुझे पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ मजाक, है ना। पर अगर मान लो आपको नहीं पता लग रहा, नहीं पसंद आ रहा, तो फिर कोई बात नहीं, आई स्टॉप जोक्स,
वगैरह, जो भी मतलब मैं बिग बॉस वगैरह की बातें करता हूँ, कुछ भी मतलब आपसे इंटरेक्शन वगैरह इन द सेंस, मैं तो इंटरेक्शन सोच के करता हूँ, पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना ऐसे, तो फिर कोई बात नहीं। इस लेक्चर को हम सीरियस रख के देखते हैं, फिर आपके जो जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे उससे अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। नोट में क्या लिखेंगे, हाँ, द MMC is formed towards माइक्रोपाइलरेंट, ये लिखो नोट में। MMC जो है मेगास्पोर मदर सेल, ना कि मेगास्पोर, है ना। मेगास्पोर मदर सेल जिसको हम क्या बोल देते थे, मेगास्पोर मदर सेल जो ऊपर की तरफ बनता था, है ना, वो ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब नीचे माइक्रोपाइलरेंट के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होगी, जिससे बनेंगे मेगास्पोर्स, जिनमें से एक फंक्शनल होगा, और कौन से वाला फंक्शनल, स्लाजल वाला फंक्शनल, और ये है वो फंक्शनल वाला जिसका हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है। तो ये आपने कुछ पिछले लेक्चर में करा था, ये आपका इस लेक्चर का है, ये आपका इस लेक्चर का, इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना। एक मुझे ये बताना था, और कुछ डीपीपी में एक और प्रॉब्लम थी शायद, है ना, शायद एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। फॉर वन क्वेश्चन देयर वाज रॉन्ग आंसर इन डीपीपी, मतलब डीपीपी जो प्रिंट होके आया है वो गलत है, प्रिंट नहीं मतलब टाइप होके जो आया है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ, हाँ वो टाइप होके जो आया है वो गलत आया है, ठीक है। हाँ, और अभी मैं आपको बता दूं एक और चीज, हर चीज अब आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। आज के लेक्चर से पहले पहले की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और गूगल ड्राइव पे बायो की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पहले की जो आज के लेक्चर से पहले की, ठीक है। आज के मैं देखूंगा कब अपलोड करूँ, पर गूगल ड्राइव के आज पे आपको आज से पहले की सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी, है ना, जिसमें ऑप्शंस गलत थे, है ना। हाँ, और मुझे MMC का फंक्शन बताना था, MMC होती है ऐसी, ये वाली, है ना, इसके बारे में फीचर्स बताने थे। एक तो ये लार्ज सेल होगा और डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका, ये लिख लो बस, यही मुझे आपको बताना बस, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करो ताकि हम आगे बढ़ें अपने लेक्चर की ओर। और आज हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, पॉलिनेशन, पहले इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, जब जब नोट हो जाए तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, हाँ सही है। हैव यू नोटेड इट डाउन नाउ? ओके ओके, नोटेड नोटेड नोटेड, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनेशन। चलिए हेडिंग डालिएगा, बहुत ही बढ़िया। एक मिनट पहले तो हमें इतनी ठंड लग रही है, यहाँ बाहर बारिश हो रही है और हम एसी लगा के बैठे हैं। चलिए हेडिंग डाल लो, पॉलिनेशन, जल्दी से बढ़िया तरीके से। हेडिंग जो होती है ना, वो भी हेडिंग, हर टॉपिक की हेडिंग जो है वो मेन होती है। मतलब हेडिंग आप नई नई जब डालते हो ना, तो देखो फील आ जाती है कि आज हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन लिखिएगा क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ये सबको पता ही, आपकी क्लास 6 से चलती है डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम, अब pollen grain कहां से आएगा, एंथर से ना, एंथर टू द, जाएगा कहां पे, स्टिग्मा पे। ये तो हमने पढ़ा ना, स्टिग्मा जब हमने बनाया था मैंने कहा था लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू द pollen grain, है ना। फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा क्यों नहीं, फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर, या फ्रॉम द सेम फ्लावर, बिकॉज सेम में भी हो सकता है, अलग में भी हो सकता है ना। अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं दो तरीके से, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मींस खुद का ही फ्लावर होना चाहिए, सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर, है ना, सेम फ्लावर आपने। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर। अब अच्छा, इसमें आप कई सारी चीजें आएंगी, वो ध्यान से सुनना थोड़ी सी, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है सेम फ्लावर, मतलब एक फ्लावर से, एक ही फ्लावर से, जैसे मैंने ये बनाया एक फ्लावर, है ना, ये इस फ्लावर की मान लो मैंने क्या बना दी, ओवरी, ये स्टाइल स्टिग्मा वगैरह, है ना, ये एंथर, है ना। तो यहां से गया और इसी के उसके ऊपर चला गया, सही है। तो इसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब है एक और इसी तरह का फ्लावर है ना, उसमें भी यही है, एंथर, और ये है और ये है, इस तरह से। इस बार क्या हुआ, ये यहां से लेके इस प्लांट पे चला गया, इसको हम बोल देते हैं क्रॉस, इसको बोल देते हैं सेल्फ, ठीक है। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, क्या मार्कर विजिबल नहीं है, थोड़ा लाइट है क्या,
लाइट ठीक तो दिख रहा है, दिख तो ठीक रहा है। अरे भाई डोंट वेस्ट द टाइम यार। 1 मिनट आप जरा वेट करिएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में बस। अब आगे देखते हैं। हाँ वो थोड़ा टीवी ज़्यादा ही जोर से लगा था। अभी भी आवाज़ तो आ रही होगी आपको, है ना। हाँ कथा लगाई है, कथा भागवत कथा। वो पूछ रहे हैं कहाँ चले गए, क्या लगाया है, क्या कर रहे हो। हाँ तो भागवत कथा लगी हुई है, उसको थोड़ी आवाज़ कम करने क्या था। हाँ अब आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब पॉलिनेशन की जरूरत क्या पड़ी, वाई? बिकॉज आपको पता है फीमेल गमीट कहीं हिल नहीं सकता, मेल गमीट हिल सकता है ना। कैसे हिल सकता है? मेल गमीट भी खुद नहीं जाएगा, मेल गमीट फाइट ही चला जाएगा, है ना। ठीक है तो ये आप बाय लिखना रहने दो, इतना आप पहले नोट करो जल्दी से, है ना। इसको जल्दी से नोट करो। हाँ फैक्टर्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, फैक्टर्स वी विल बी वॉचिंग लेटर ऑन। ओके लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कहाँ है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको नोट कर लिया। मैं फोटो खींचना भूल गया था, 1 मिनट। चलिए खींच ली। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा वो तो होगी आपकी पिछली क्लास की टाइप्स, है ना। अब इस क्लास की टाइप्स देखो, मतलब जो आपको विद रिस्पेक्ट टू 12th पढ़नी है। सबसे पहला ऑटोगेमी, गायटोनोगेमी, जीनोगेमी। पहले तो अपने मन में इन तीनों का नाम आपको लेना है, ऑटोगेमी, गायटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी, गायटोनोगेमी, जीनोगेमी। बिकॉज बच्चों को इसको प्रोनाउंस, लोगों को इसको प्रोनाउंस करने में मौत आ जाती है। ऑटोगेमी का क्या मतलब है, हम इनको एक एक करके पढ़े कि एक यहीं पे सारा समझा दूं, यहीं पे सारा समझा दी तो हौच पौच हो जाएगा ना। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम लिखते हैं ऑटोगेमी के बारे में। ऑटोगेमी, सेम फ्लावर, मतलब खुद के ही फ्लावर के ऊपर जा रहा है, और सेम प्लांट, यानी कि एक ही फ्लावर है और एक ही प्लांट है ना। अब इसमें आपकी थोड़ी बहुत चीजें ना फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स, उन इनिशियल लेक्चर्स की लगेंगी। जैसे देखो अगर मैं एक प्लांट ऐसे बना रहा हूं, ये मैंने बना लिया प्लांट, ये चलो मैं इसको पूरे बना देता हूं ऐसा, ठीक है। अरे बस करो यार बातें, कितनी बातें करनी है। देखो भाई याद का लेक्चर थोड़ा सा सीरियस रखेंगे, टॉपिक इतना सीरियस नहीं है, टॉपिक तो अगली क्लास का होगा इतना सीरियस, है ना। ये है मान लो एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, मतलब ये एक प्लांट पे, इसको मैं चलो प्लांट बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। ये इस तरह से प्लांट है, ये उसका एक फ्लावर है मान लो, ये एक फ्लावर है ना उसका एक फ्लावर सिर्फ। तो इसी के एंथर से इसी के स्टेमन पे, सॉरी इसी के एंथर से इसी के, हाँ स्टेमन ही तो है, सॉरी इसी के स्टेमन, स्टेमन को ही तो वो बोलते हैं, इसी के एंथर से इसी के इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा सेम फ्लावर है सेम प्लांट है। तो इसकी आप अगर और डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन pollen grain of same flower, खुद ही के फ्लावर का, goes to या goes नहीं, gets transferred to the stigma of the same flower,
और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। तो इतना पहले आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको नोट करो, है ना, कि इसको ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना, जल्दी से नोट करिए। प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट। चलिए, आई होप सो आपने ये नोट कर लिया। इसको मैं एक बार फोटो खींच देता हूँ इसकी, है ना। अब आगे अगला गाइटोनोमी। अब अच्छा पहले ये बताइए किसको किसको क्लियर है। अच्छा इससे रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, कि यहीं पे पढ़ा दूं कि बाद में, बिल्कुल एंड में, तीनों को खत्म करने के बाद। बोलो, तीनों को खत्म, ओके ओके ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। अब अगला देखिएगा, आफ्टर ऑटोगैमी देयर इज जीनोगैमी, सॉरी गाइटोनोगैमी। अब इसको आप ऑर्डर में याद रखना, ए जी एक्स, जैसे ए बी सी डी चलती है वैसे ये चल रहा होगा ऑर्डर में। गेटोनोगेमी, इसमें क्या है, पहले मैं इसको आपको समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। जैसे ये है एक फ्लावर, है ना, जो कि मैंने कैसे बनाया है, ऐसे इस तरह से मैंने बना दिया, है ना। ये आपके पास मान लो एक फ्लावर है ना। और ये दूसरा फ्लावर, इसको भी थोड़ा बढ़िया करके बनाते हैं। ये दूसरा फ्लावर है ना। अब दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट पे हैं, दोनों फ्लावर्स, बोथ द फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन निकला, इसके उसके ऊपर, इसके स्टिग्मा के ऊपर गया, और इसके एंथर में से इसके स्टिग्मा के ऊपर चला गया। या तो ये हो गया या तो ये हो गया, दोनों का मतलब तो सेम है ना, कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में, है ना, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में ऑटोगैमी नहीं हो रही, गाइटोनोगैमी हो रही है। मतलब फ्लावर अलग अलग है, प्लांट एक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा था उसी के एनालॉगी में, उसी की याद में, 2 flowers 1 plant। और इसको अगर हम इसकी बात करें, 2 flowers 1 plant, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था हमने उसमें, 2 flowers 1 plant। फिर उसमें हमने एक और पॉइंट भी तो लिखा था शायद, इसी से रिलेटेड, 1 फ्लावर 2 प्लांट, है ना। यार अब करनी लग रही है। डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर अलग अलग है पर प्लांट सेम प्लांट, है ना। डेफिनेशन अगर आपको डिटेल में लिखनी है, ट्रांसफर ऑफ, अच्छा बताइएगा ये डेफिनेशन जो मैं लिखी है वो सही है। ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट फ्रॉम anther of a flower to the stigma of another flower of same plant, सेम प्लांट के हैं दोनों फ्लावर्स, है ना। क्या ये डेफिनेशन सही है? वहां कहाँ देख रहा हूँ, चढ़ते हैं। देखो ये दिख सही रहा है ना, मुझे तो लग रहा है दिख ही रहा होगा। अब बताइए डेफिनेशन सही है क्या? वेरी गुड, रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे मैंने गमीट का ट्रांसफर बोला है, जबकि ट्रांसफर पूरा मेल गमीटोफाइट हो रहा है ना। गमीटोफाइट मतलब पूरा पॉलन ग्रेन जा रहा है ना, तो यहाँ पे मैं पॉलन ग्रेन ही लिख देता हूँ, बिकॉज मेल गमीटोफाइट किसी को ना पता हो तो वो तो चक्कर दिखा के बैठ जाएगा मेल गमीटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन को ही बोलते हैं भाई, है ना। तो ये है आपके पास। और अब देखो, इट इज, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं कह सकते,
ट्रू पॉलिनेशन भी नहीं कह सकते, सॉरी इसको हम क्रॉस भी नहीं कह रहे हैं, सेल्फ भी नहीं, क्योंकि ये फ्लावर तो सेम, फ्लावर अलग अलग है, तो फ्लावर्स को देखें तो ये क्रॉस है, पर प्लांट को देखें तो ये सेल्फ है। तो इसमें हम क्या लिखें हैं, बोलिए। जी हाँ, इसमें हम क्या लिखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन तो ये है, तो क्रॉस तो हो रहा है, बट क्या ये सेम फ्लावर पे है, नहीं, सेम प्लांट पे है, नहीं। तो इसमें हम लिखते हैं इट इज नॉट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, या कहें तो चलो ये लिख लो, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, मतलब क्रॉस तो हो रहा है पर ट्रूली नहीं हो रहा, प्लांट सेम है ना। इतना नोट करिए भाई, फिर हम आगे आपको और बताएंगे, है ना। जल्दी से इसको नोट करना। प्लीज नोट इट वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, इसमें प्लांट जेनेटिकली कैसा होगा है, ऑटोगेमी में, चलो वो मैं आपको बाद में ही लिखवा दूंगा, नोट करके लिखवा दूंगा जेनेटिकली किसमें सेम होगा, है ना। अभी आप पहले इसको नोट करो ताकि मैं इसका स्क्रीन फोटो खींच देता हूँ मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जीनोगेमी। पहले हम मेन चीजें कर रहे हैं ना, फिर जो मेन याद करने वाली चीजें होंगी ना वो मैं आपको बताऊंगा। जीनोगेमी, जीनोगेमी में जैसे हमने अभी एक पढ़ा ही है ना, देखो ध्यान से, इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे हम, है ना। इतना बड़ा किसने बोला था मुझे ऐसे बनाना, अंग्रेजी में। है ना, इस तरह से हम इट इज लाइक दिस। तो इसमें क्या है, यहां से यहां जा रहा है ना, यहां से यहां और यहां से यहां। दिस इज केस 1 केस 2, इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, उसका भी आ सकता है, इसका भी जा सकता है ना। पर यहाँ पे देखो प्लांट भी अलग अलग है, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी, और फ्लावर्स भी अलग अलग हैं। तो 2 फ्लावर्स 2 प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट, है ना। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from one from anther of a flower to the stigma of another flower of different plant। अब देखो स्पीशीज तो सेम ही होगी ना यार, ऐसा तो नहीं है। चलो वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो अगली क्लास का टॉपिक है कि pollen grain को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अगर मान लो pollen grain रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत है। और ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज प्लांट भी अलग अलग, फ्लावर भी अलग अलग। इसको भी नोट करो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। Note it down very fast. Have you noted it down? Tell me. चलो, तो मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच के आता हूँ। अच्छा, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ना, बिकॉज मैंने तो उसी में एडिट कर दिया। आप इसको थोड़ा सा और टाइम लेके लिख लो फिर, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपने लिख लिया। लिख लिया क्या? बढ़िया है। देखो है आसान, अब जो मेन करवाऊंगा ना वो देखना ध्यान, मतलब वो भी आसान नहीं है, बहुत आसान है ना। अब देखो ऑटोगैमी के लिए नेसेसिटी क्या क्या है, नेसेसिटीज या फीचर्स ऑफ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के क्या फीचर्स हैं, ऑटोगैमी के कुछ यूनिक फीचर्स जो बाकी दोनों के ना हो, या बाकी दो के मतलब बाकी दो में सब दोनों में ना हो, किसी एक में हो चाहे वो भी चलेगा। ऑटोगैमी के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले अगर एक ही प्लांट में से मतलब खुद के ही एंथर में से खुद के ही स्टिग्मा पे जाना है, तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए एंथर हो और स्टिग्मा भी हो, मतलब दोनों मेल पार्ट भी होना चाहिए, फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। सही है, मतलब द फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर शुड बी देयर, मस्ट बी देयर। वही तो खुद के फ्लावर में खुद ही के उसमें से जाएगा ना, तो खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें आपको पता होना चाहिए जेनेटिकली प्लांट कैसा होगा, जेनेटिकली जो आगे बनेगा वो सेम ही होगा ना, बिकॉज सेम ही प्लांट है, उसमें सेम ही फ्लावर है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही बनेगा, है ना। और इसमें अपने ऑटोगेमस में क्या पढ़ा,
इट कैन बी इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टो, या चलो पहले आप इसके पहले ये लिखो, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स मस्ट बी इन सिंक्रोनी। मस्ट बी इन सिंक्रोनी मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। मीन्स बोथ डेवलप्ड एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पे डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो पोलन ग्रेन आ गया, वहां पे पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन आने वाला है, पोलन ग्रेन रिलीज होने वाला है, और अभी फीमेल गमीट मतलब फीमेल जो है वो ऐसी बैठी हुई है बेचारी एसएसटी के वहां ऊपर करके, तो ये नहीं होना चाहिए ना। उसको भी मतलब फीमेल को भी रिसेप्टिव होना चाहिए कि फीमेल अगर पोलन ग्रेन आया तो मैं उसको जर्मिनेट कर सकूं, फीमेल का भी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जब मतलब फीमेल अभी तैयार हो रही है ना, इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। जैसे फीमेल अभी एग सेल बना रही है और वहां पे मेल गमीट निकल गया, पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड होता है, ये आपने पढ़ा है। वायबिलिटी पीरियड से बाहर चला गया, फिर वो कैसे जर्मिनेट कर पाएगा, उसको नहीं कर पाएगा। तो फिर वही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसको हम बोल देते हैं होमोगेमी, कि एक टाइम पे दोनों चीजें डेवलप होंगी तो उसको बोल देंगे होमोगेमी। ठीक है, फिर अभी मैं ऊपर क्या लिख रहा था, हाँ, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रमोटेड, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को प्रमोट करेंगे। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो कि क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे। क्लोज्ड फ्लावर्स मतलब जैसे ये है, तो ये फ्लावर है आपका, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। ओपन फ्लावर नहीं, क्लोज्ड फ्लावर है। मतलब फ्लावर जैसे एक ऐसा ना, ऐसा, और एक होता है खिला हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा वाला फ्लावर है, ऐसा वाला फ्लावर है। तो चांस ही नहीं है कि पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे जा सके, उसको खुद के फ्लावर पे जाना पड़ेगा, है ना। क्लोज फ्लावर कॉमा, pollen grain has no chance to go on any other flower, has no chance to go on any other flower। सही है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का क्या एक खूबी है, अब देखो, अगर फ्लावर बंद है तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा, खुद के उसके ऊपर जाना पड़ेगा उसको, और इसके लिए आपको कोई भी सोर्स नहीं चाहिए, उसका पॉलिनेशन का कोई भी सोर्स नहीं चाहिए, जैसे वाटर, विंड, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट भी नहीं चाहिए, मतलब कि नो पोलन रिवार्ड, पोलन रिवार्ड की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज एक इंसेक्ट जब आप करवाते हो ना, कि इंसेक्ट से जब कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है ना किसी प्लांट की, तो वो उस प्लांट से बदले में कुछ ना कुछ लेता है। जैसे मान लो नेक्टर ले लिया है कुछ, पर ये देगा ही नहीं, पॉलन रिवार्ड देगा ही नहीं। रिवार्ड मतलब रिवॉर्ड, ठीक है, इट विल नॉट गिव पोलन रिवॉर्ड टू इट्स, है ना। और श्योरिटी है फर्टिलाइजेशन की, श्योरिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। अबाउट ऑटोगेमस के बारे में कौन कौन उसको फेवर करता है, कौन कौन फेवर नहीं करता है, इसको जल्दी से लिखो, है ना। अभी तो हो गया जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं, वो भी एक ही फ्लावर से, उसी में, है ना। तो इसको जल्दी से पहले नोट करो। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लो, स्टेमन एंड पिस्टल मस्ट बी नियर बाय। स्टेमन एंड पिस्टल पास पास भी तो होने चाहिए, मस्ट बी नियर बाय। इसको नोट करो जल्दी से, ताकि मैं इसकी फोटो भी खींचूं जल्दी से। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना नोट करो, मतलब नोट करो, है ना, ऐसे नहीं कहीं भी देख रहे हो मुंह उठा के, इसको नोट करो फिर। अब हम ऐसे ही घटनाक्रमी के फीचर्स लिखते हैं। गेटोनोगेमी, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या जरूरी है गाइटोनोगेमी में? 100% थोड़ी। अच्छा, मान लो मैंने क्या कहा, एक फ्लावर है ऐसा, देखो उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट है बट पिस्टल नहीं है। दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पे ऐसा है जिसके अंदर पिस्टल है पर स्टेमन नहीं, तो क्या यहाँ पे हो नहीं सकता? हो सकता है ना गाइटोनोगेमी।
गैटोनोगैमी तो हो रहा है ना? तो ऐसा तो नहीं है इसमें गैटोनोगैमी हो नहीं सकता, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं दोनों। तो बाइसेक्सुअल कॉमा यूनिसेक्सुअल बोथ कैन बी देयर, दोनों इसको कर सकते हैं। अगर मान लो बाइसेक्सुअल है तो भी चांसेस तो है ना कि इसका स्टेमन से इसके पिस्टल पे चला जाए, देयर आर सम चांसेस। अब 1 मिनट वेट करना जरूर। हाँ अब आगे सही है ना? तो इसमें कुछ चांसेस तो हैं, सही बात है, बोथ कैन बी देयर। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे कि, हाँ आइडेंटिकल तो होंगे बिकॉज सेम ही प्लांट है, प्लांट सेम है तो आइडेंटिकल तो होंगे जेनेटिकली। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स मस्ट बी इन सिंक्रोनी, बोथ डेवलप्ड एट द सेम टाइम। इसमें मतलब ये तो जरूरी है पर इट इज नॉट अ नेसेसिटी, तो इसको आप रहने दो देखना, ठीक है, बिकॉज इसको तो अपने फ्लावर में देना ही नहीं है ना। इसमें आपका क्लेस्टोगेमस की जगह कैस्मोगेमस फ्लावर्स चलेंगे। कौन से? कैस्मोगेमस। हाँ अब मान लो इफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज देयर, अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें इतने दोनों है, मेल भी फीमेल भी, मेल का मीट भी मेल, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो उसमें होमोगेमी एब्सेंट होनी चाहिए, होमोगेमी मस्ट बी एब्सेंट। अगर उसमें होमोगेमी है तो फिर वो खुद के ही उसको ना दे दे। होमोगेमी मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ डेवलप हो गए हैं, ठीक है। फिर इसमें केस्मोगेमस होंगे। केस्मोगेमस का मतलब है फ्लावर ओपन होगा, है ना? तो pollen grain has a chance to go on any other flower, है ना? No pollen reward needed, इसमें आपको pollen reward की जरूरत होगी, इसमें आपको pollen reward की भी जरूरत होगी, इसमें आपको pollinator की भी जरूरत होगी, pollinator is also required, फिर चाहे वो विंड हो, वाटर हो या इंसेक्ट हो, ठीक है। और इसमें श्योरिटी नहीं है फर्टिलाइजेशन की, है ना? कैसे श्योरिटी मानते हो? क्या पता वो उड़ा यहाँ से, इस फ्लावर से उड़ गया पर कहीं और ही पहुंच गया जाके हवा से, है ना? तो इसमें देयर इज नो श्योरिटी, पर ये हम लिखेंगे नहीं। स्टेमन एंड पेस्टल मस्ट बी नियर बाय, इसमें ही जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले इसका भी, फिर हम आगे बढ़े, है ना? जल्दी से इसको नोट करो। अबाउट गेटोनोगेमी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अबाउट जीनोगेमी पढ़ेंगे फिर। ओके प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अरे यार कर देंगे खत्म, टाइम पे होने वाला है खत्म। अब जीनोगेमी के बारे में आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल छोटा छोटा सा है जो आपको लिखना है, तो इसको तो नोट करो। जीनोगेमी का सिर्फ आपको एक ही पॉइंट लिखना है, बिकॉज ये सब आपको जीनोगेमी में पढ़ना ही नहीं है। जल्दी चाहिए ना आपको, तो कर लो जल्दी, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको लिखने का, फिर आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करोगे सिर पे। टाइम होने वाला है क्लास का खत्म, मेरे को पता चल गया है, देख लिए, है ना? जीनोगेमी में आपको सिर्फ एक ही चीज लिखनी है फैक्टर फीचर्स में, इट इज आइडेंटिकली डिफरेंट, सॉरी जेनेटिकली, क्या लिख रहा हूं, जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट, बिकॉज प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, तो जेनेटिकली डिफरेंट ही हुआ ना। बस इसमें आपको ये लिखना, सही है। इसमें फीचर्स आपके पास ऑटोगेमी वाले नहीं होने चाहिए, बाकी सारे फीचर्स में चल पड़ेंगे, बिकॉज सॉरी कुछ तो परसेंट चांस है ना कि वो दूसरे प्लांट पे चला जाए, है ना? तो होने को तो ये भी हो सकता है कि, हाँ इसमें आप एक चीज लिख लो, एक चीज लिख लो, चलो अभी रहने दो, डाइसी इसको, चलो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना? ये टर्म्स हम अगले लेक्चर में यूज कर लेंगे, डाइशियस मोनेशियस, है ना?
हाँ चलिए इसमें आप लिख लो, इसमें लिख लो, प्लांट मस्ट बी मोनोइशियस, बोथ गेमीट्स या बोथ मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, एक प्लांट पे होने चाहिए दोनों, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि फ्लावर की, बिकॉज इसमें आपका प्लांट सेम है, फ्लावर तो अलग अलग है ना। अब अगर फ्लावर पे भी होगा तो भी कोई चक्कर नहीं है, ये तो फिर भी हो ही सकता है कि आप बताइए उसके अब खुद के फ्लावर के पास ना जाए, किसी और फ्लावर के पास चला जाए इसमें। और जीनोगेमी में प्लांट कैन बी मोनोइशियस और डाइशियस। अगर मान लो डाइशियस है, हाँ इनका मतलब ही बताऊंगा, मोनोइशियस मीन्स हाँ बोथ, गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, मोनो का मतलब ये है कि उनका एक ही घर होगा, मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों एक ही प्लांट पे हैं, है ना। और डाइशियस मतलब दोनों अलग अलग पे हैं। अगर मान लो मेल एक प्लांट पे सिर्फ मेल है, दूसरे पे सिर्फ फीमेल है, तो ऑफ कोर्स ये तो 100% ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगेमी करेगा, है ना। तो अगर मान लो मोनोइशियस है तो इसमें कुछ चांस तो होंगे ना, सम चांसेस ऑफ जीनोगेमी, जीनोगेमी के कुछ चांसेस होंगे, बट 100% नो, नॉट 100%। और इसमें 100% आपकी जीनोगेमी ही हो पाएगी, बिकॉज खुद के पास ना ये प्लांट बाइसेक्सुअल है ना। बिकॉज अगर बाइसेक्सुअल होता तो ये ऑफ कोर्स मोनोइशियस ही होता। बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर मान लो, तो उसके पास मेल भी उसी प्लांट पे है, फीमेल भी उसी प्लांट पे है। पर अगर मान लो डाइशियस है, यानी कि मेल और फीमेल के दो अलग अलग घर हैं, डाई का मतलब ये है जैसे डाइवोर्स, दो अलग अलग घर, बहुत बड़ा टर्म है। और डाइशियस दो अलग अलग घर, मतलब 100% जीनोगेमी ही हो पाएगी, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं विद दी होमवर्क। जल्दी से इसको नोट करो, तब तक मैं आपको देखूं होमवर्क में क्या क्या देना है। एनसीईआरटी में से देंगे कुछ ना कुछ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वगैरह सब होगा, जीनोगेमी, गैटोनोगेमी, कैस्मोगेमी, यस, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अभी बचा है। तो पेज 28 तक आपको पढ़ के आना है। कहाँ से? सब पेज नंबर तो आपको है नहीं ना, बस दो बुक्स हैं, 2.1 से लेके आपको कहाँ तक पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, बिकॉज एनसीईआरटी रीडिंग तो बहुत जरूरी है ना। 2.2 में सिर्फ 2.2.3 तक रीड एनसीईआरटी टिल 2.2.3, ठीक है। होमवर्क में मैं लिख रहा हूँ, यही इसी पे लिख दो, क्या आगे इसी पे लिख देते हैं, क्योंकि आज कोई डीपीपी तो नहीं है। डीपीपी आपको पॉलिनेशन की एक साथ मिलेगी, अभी पॉलिनेशन खत्म नहीं हुआ, अगले में एजेंट पढ़ेंगे पॉलिनेशन के, कि कौन से प्लांट विंड से करते हैं, कौन से प्लांट जो विंड से करते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। होमवर्क में क्या लिखेंगे? अरे कर रहा हूँ भाई, खत्म है, ज्यादा काली है काली मतलब ज्यादा ज्यादा भज्जन दी लोड़ है। पंजाबी गाने सुने हुए मैं भी, मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, है ना, मतलब मराठी भी आऊ तो, ठीक है। काय डाल लो। अब देखो होमवर्क में क्या है, रीड एनसीईआरटी टिल 2.2.3 हेडिंग बिफोर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इसको आप जल्दी से करिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सॉन्ग नहीं भाई साहब, सॉन्ग हमने पिछली क्लास में कहा था, और पिछली क्लास थी आपकी किस चीज़ की, फिजिक्स की क्लास में कहा था ना शायद, जो कल आई थी शायद, है ना, उसमें कहा था। तो अगली जो फिजिक्स की क्लास आएगी उसमें गा देंगे सॉन्ग, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण।